going to learn 14 principles of management today. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर। डन। तो इसके क्वेश्चन 3 टाइप्स में आ सकता है। लेट्स सी व्हाट आर दोस टाइप्स। फर्स्ट ये क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फयोल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये एक आ सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा, या फिर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा। सो वी आर गोइंग टू लर्न इसको मेमोराइज़ किस तरीके से करना है, याद किस तरीके से रखना है 14 प्रिंसिपल्स, और ये आंसर को मैं आज बताने वाली हूँ आपको ब्रीफली। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, हेनरी फयोल के बारे में कुछ लिखना है। हेनरी फयोल फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। हेनरी फयोल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ पे पढ़ सकते हैं अपन, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहलाए जाते हैं। फयोल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करे थे। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, एंड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वुड अपन किस तरीके से ये सब प्रिंसिपल्स को एकदम माइंड में रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, फयोल के अकॉर्डिंग अपने को डिवीजन ऑफ लेबर का एडवांटेज लेना है। वो जो स्पेशलाइजेशन है, उसके पावर्स है, स्पेशल पावर्स, उसके जो है एडवांटेजेस लेना है। फयोल के हिसाब से वर्क जो है डिवाइड होना चाहिए, कोई भी वर्क है उसको डिवाइड करना है ताकि वो जो अपना टास्क है वो सिंपल हो जाए। ये डिवीजन ऑफ लेबर वर्क को एक ग्रेटर एफिशिएंसी या फिर स्मूथ वर्किंग में लेके जाता है, अपनी स्मूथ फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट इज पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हियर पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रहती है, जो किसी को देना है जो पर्सन इफेक्टिव वर्क इंश्योर करता है, जो जिम्मेदार आदमी है उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फयोल। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन मीन्स एक हो गया ओबीडियंस या फिर प्रॉपर कंडक्ट इन रिलेशनशिप, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स, नॉट ओनली वर्कर्स बट ऑल्सो मैनेजमेंट, दोनों को मेंटेन रखना है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, हियर यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग, ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक पर्सन को मस्ट बी, एम्प्लॉय या फिर पर्सन को ऑर्डर्स जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है एक ही सुपीरियर गन से मिलना, ओनली वन हेड रहना ऑर्डर मिलने वाला। डन। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव या फिर गोल सेम हो उसका जो है हेड भी एक रहना, प्लान भी एक रहना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस एक्टिविटीज़, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अंडरटेक होते हैं एक्टिविटीज़ उसका बेटर कोऑर्डिनेशन बताता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जब भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जब भी एक छोटी सी कन्फ्लिक्ट होती ऑर्गेनाइजेशन में, जब इंडिविजुअल यानी कि पर्सन का जो इंटरेस्ट है जनरल इंटरेस्ट में ले लेके आना, सबऑर्डिनेट होना, ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन मतलब पेमेंट मेथड्स होते हैं हमारे, जो रेम्यूनरेशन या फिर पेमेंट मेथड्स है फेयर रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक वुमेंस को अलग कर दिए या फिर कोई पर्सन्स को अलग कर दिए, नहीं होना चाहिए। दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना, एम्प्लॉयज़ को भी और एम्प्लॉयर को भी। यानी एम्प्लॉयर कौन हो गया हमारा, जो एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, एम्प्लॉय जो हायर होता है। सेंट्रलाइजेशन, हेनरी फयोल बहुत ज़्यादा ये एक्सटेंड तक सेंट्रलाइजेशन के बारे में बोले कि अथॉरिटी कैसे सेंट्रलाइज रहना है। मैनेजमेंट शुड सेंट्रलाइज, जो अथॉरिटी रहती है उसको सेंट्रलाइज इस तरीके से करना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पावर एक जनों के पास ही नहीं रहना है या फिर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड नहीं रहना है। नेक्स्ट है स्केलर चेन। अभी स्केलर चेन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, स्केलर चेन मीन्स हमें पढ़ना है स्केलर चेन के बारे में। अब स्केलर चेन क्या है, अथॉरिटी की लाइन है, यानी कि पावर किस तरीके से है। हमने और एक बार पढ़ा था कि पावर किस तरीके से डिवाइडेड होनी चाहिए। फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, यही बताया गया है कि इधर अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी सुपीरियर पोजीशन से लोवेस्ट पोजीशन रहना चाहिए, यानी कि अथॉरिटी बड़ी
मीडियम, छोटी सब अथॉरिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रहना चाहिए कम्युनिकेशन में। और ये चेन एम्प्लॉय को असिस्ट करता कि अगर उसको कोई भी डाउट है या फिर गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसको किसकी तरफ अप्रोच करना है, मतलब किससे जाकर पूछना है। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हर चीज़, थिंग्स और पीपल, एम्प्लॉयज़ का भी और चीज़ों का भी एक ऑर्डर रहना है, एक अरेंजमेंट रहना है। और ये अरेंजमेंट रहना नहीं है बल्कि एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। ठीक है। इन सोशल ऑर्डर देयर शुड बी राइट मैन इन राइट प्लेस। ठीक है। इफ़ यू वांट अ फाइनेंशियल मैनेजर तो आपको फाइनेंशियल मैनेजर, सेल मैनेजर है आप उसको कहीं और डाल दे रहे, इसको कहीं और डाल दे रहे, ऐसा नहीं होना है, दोनों राइट प्लेस पर रहना है। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी कॉम्बिनेशन है जस्टिस और काइंडनेस का, यानी कि जब अपना एम्प्लॉयर मैनेजर जो है अगर इक्वल रहा सबसे और उसका बिहेवियर अच्छा रहा तो ना ये सब जने एवरीवन अच्छे से लाइक करते हैं और ना अपनी लॉयल्टी देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। यही है कि इक्विटी के अकॉर्डिंग सब जने मैनेजर बहुत ज़्यादा अच्छा रहना है और फॉलो करना है इक्विटी का प्रिंसिपल। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर क्या है? टेन्यूर अगर 5 साल का है तो 5 साल का ही देना चाहिए एक एम्प्लॉय को, इसको 4 साल या फिर 3 साल तक करके नहीं छोड़ना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर गिव्स सिक्योरिटी ऑफ जॉब, सिक्योरिटी देता जॉब को। और ये स्टेबिलिटी टेन्यूर एसेंशियल है एम्प्लॉय के वास्ते ताकि वो दूसरा वर्क नहीं चूज़ करे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उसको अच्छे से निभाए। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। मैनेजर्स जो रहते हैं इनकरेज करना एम्प्लॉयज़ को कि इनिशिएटिव लीजिए आप, लेकिन लिमिट्स में रह के, अथॉरिटी और डिसिप्लिन में रह के। इनिशिएटिव जो है एनर्जी और ज़ील पावर इंक्रीज़ करता एक ह्यूमन बीइंग में। फॉर इनिशिएटिव देना बोल के बहुत ज़्यादा बोले। नेक्स्ट इज एस्पिरेट द कॉर्प्स। ये एक वर्ड है एस्पिरेट द कॉर्प्स विच इज़, एस्पिरेट द कॉर्प्स का मतलब हो गया यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। और एक हारमोनी मतलब फीलिंग्स रहना है। मैनेजमेंट जो है टीम वर्क को इनकरेज करना है, टीम स्पिरिट को इनकरेज करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एस्पिरेट द कॉर्प्स एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, सब जने एक यूनिटी बना कर रखना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, डिसिप्लिन में रहना है, यूनिटी में रहना है। अब नेक्स्ट, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस आंसर, हाउ वी आर गोइंग टू मेमोराइज दिस आंसर। यू कैन राइट इट इफ़ यू वांट। तो इसको मेमोराइज़ करने का कुछ तरीका है, वो है डैट यू स्क्रीन सोर। ओके ठीक है। अब लेट्स सी, आई मीन सोर्स, लेट्स सी इसको किस तरीके से याद करना है। फर्स्ट इज़ डी हो गया डिवीजन ऑफ लेबर का। ये हो गया पारिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था हमने। एक छोटा छोटा एडजस्ट भी देते जाऊँगी मैं साथ ही। डिवीजन ऑफ लेबर हमारे हेनरी फेयल क्या बोले थे कि इसका स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज लेना है हमें। ठीक है, इसका एडवांटेज लेना है जिससे स्मूथ वर्किंग इंश्योर होती। नेक्स्ट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में रहना है? जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके हिसाब में रहना है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों भी एक डिसिप्लिन बना के रखना है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, सॉरी यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एक जगह का से लेना है उसको। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल में कि जो भी ऑब्जेक्टिव या फिर गोल है, अगर वन हेड वन प्लान रहना है उसका। नेक्स्ट इज एस। अब ऐसे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती सबऑर्डिनेशन होना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट का जनरल इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन, हमने पढ़ा था कि फयोल बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करे, ये बोले कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहना या फिर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड नहीं रहना है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। हियर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, रेम्यूनरेशन और पेमेंट मेथड्स अच्छे रहना है, सेटिस्फैक्शन देना है एम्प्लॉय को। इनिशिएटिव, मैनेजर इनकरेज करना है इनिशिएटिव लो बल्कि डिसिप्लिन में रहते हुए। एस्पिरेट द कॉर्प्स, यूनिटी स्ट्रेंथ होगा हमारा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर हमने पढ़ा था कि टेन्योर जो है स्टेबल रहना है, क्योंकि बोले तो ये जॉब सिक्योर करता है एक इंडिविजुअल की।
नेक्स्ट इज ऑर्डर. ऑर्डर हर चीज़ का ऑर्डर रहना है, और वो चीज़ें यानी कि पीपल और हो गया हमारे थिंग्स, दोनों ऑर्डर रहना है और वो ऑर्डर पे रहना है, यानी कि प्लेसेस पे रहना है उन लोगों की. नेक्स्ट इज एस, विच इज़ स्काला चेन. आज यू नो स्काला चेन मतलब पोजीशंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सब एक टॉप, मिडिल, लोअर लेवल ये सब रहना है, ताकि एक एम्प्लॉय को मालूम हो कि उसको किस कन से इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स लेने हैं. नेक्स्ट इज ई, विच इज़ इक्विटी. जो हमारा मैनेजर है उसको ना सबके साथ इक्वल बिहेवियर के साथ रहना है. तो बाय दिस लाइन यू कैन लर्न, you have to memorize this line that you scream sauce. By this you will learn your answer efficiently. It was brief. Thank you.